हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है और गैप अप हुआ, मार्केट बुलिश भी है। तो क्या वहां से गैप अप हो सकता है या वहां से एक रिवर्स ले सकता है, इस वीडियो में ये सब कुछ हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स जानेंगे, इंडियन इंडेक्स, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद हम आएंगे यूएस मार्केट पे। यूएस मार्केट का इंडेक्स एनालाइज करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट से भी हमारा मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, रीजन भी बताया था। जब भी सपोर्ट पे ऐसे कैंडल आता है तो गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है और बोला था फ्लैट ओपन होगा। देखो यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, लेकिन यहाँ से ये बुलिश आया, पैटर्न आया, इतनी बड़ी कैंडल आई है। यानी अगर देखा जाए यहाँ पे तो अप्रोक्स 2% के आसपास ये चल रहा है। ठीक है, अगर पॉइंट की बात किया जाए तो वहाँ पे 428 पॉइंट ऊपर है। ऐसा क्यों, इतनी बड़ी कैंडल क्यों आई है? ठीक है, इस कैंडल पे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये लास्ट के वीडियो में जब मैं आपको यूएस मार्केट बताऊंगा, ठीक है, तब ये बताऊंगा रीजन कितनी बड़ी कैंडल क्यों आई है। ठीक है, ये चीज़ मैं लास्ट में बात करने वाला हूँ। अभी क्या यहाँ पे देखना है, क्या यहाँ से गैप अप होगा कि नहीं होगा। अब देखो लाइफ टाइम हाई चल रहा है, तो लाइफ टाइम हाई चल रहा है, जब भी इतनी बड़ी कैंडल आती है और लाइफ टाइम हाई चलता है तो यहाँ पे इफेक्ट आता है, अगले दिन भी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे देख सकते हो 70% पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे गैप डाउन की 30% पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, गैप अप की। तो यहाँ पे गैप अप होने के चांसेस है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। और देखो अभी मैं निफ्टी का बताया हूँ कि गैप अप होने का, लेकिन पूरे मार्केट एनालाइज करने के बाद, इंडेक्स, स्टॉक और यूएस मार्केट एनालाइज के बाद कंक्लूजन निकलेगा कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट से आ रहा है। ठीक है, जब भी सपोर्ट से इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो गैप अप होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे निफ्टी में 70% क्या था गैप अप होने का, 30% गैप डाउन का, वैसे भी यहाँ भी है गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि सपोर्ट से जब भी ऐसी कैंडल आती है। और इस कैंडल पे देखो, इस कैंडल पे मैंने बोला भी था कि ये कैंडल जो है यहाँ से ये जो है बुलिश कैंडल बनाती है। ठीक है, इसके बाद जो आएगी कैंडल बुलिश कैंडल बनेगी, इस वाली कैंडल के बाद यहाँ पे देखो बुलिश कैंडल भी आया है। और एक चीज और बताना चाहता हूं, इस मंथ में जुलाई में सिर्फ दो एनालाइज हम लोगों का गलत हुआ है। और लगातार अगर देखा जाए तो आज जो है 27 तारीख है, यानी अभी तक जो था एनालाइज था हमारा, अगर देखा जाए तो 20 से 25 एनालाइज काफ़ी अच्छा चला है। तो रिस्क टू रेशियो देखो काफ़ी अच्छा है। अगर 25 मेरा प्रॉफिट हुआ है तो 2 ही सिर्फ गलत हुआ है, तो कितना अच्छा इसमें प्रॉफिट बन सकता है, ये चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बात किया था कि यहाँ पे प्रॉफिट की यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे गैप अप हो सकती है। टारगेट क्या हो सकता है, ये सब कुछ अभी हम लास्ट में जानने वाले हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं गैप अप गैप डाउन का। अभी यहाँ पे आते हैं फिर निफ्टी का, और फिर निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो स्टॉक मार्केट में, अगर न्यू हो, ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है। और अगर आप पुराने हो तब भी आपको जानना जरूरी है। क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखना, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा, मैं जब भी बताता हूँ ट्रेंड लाइन आपको बताता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप जो भी है सब में मैं ट्रेंड लाइन आपको दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ट्रेंड लाइन पे थोड़ा ध्यान जाए। ट्रेंड लाइन पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना है, आप लोगों को भी पता है और हमको भी पता है। अब यहाँ पे देखो जब भी ट्रेंड लाइन पे आया है यहाँ से गैप डाउन आया। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर गया यहाँ पे और रिटेस्ट लिया, यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट मिला, गैप अप गया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ से एक कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट नीचे आया, उसी ट्रेंड लाइन पे आया। यानी अभी तक ये हमारा ट्रेंड लाइन क्या था, रेसिस्टेंस था, लेकिन अब जब टॉप से आ रहा है तो हमारा ट्रेंड लाइन क्या हुआ, ये सपोर्ट बन गया। चलो, ये ट्रेंड लाइन क्या हुआ, सपोर्ट बन गया। तो इस ट्रेंड लाइन पे मैंने क्या बोला था कि अगर ये 23,000 के नीचे कैंडल सस्टेन कर देता है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ।
चलो अब यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल अगर ये रेड कैंडल क्लोज होता है इसके नीचे, तो यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग आती है, और आती वो 1000 पॉइंट का। कितने पॉइंट का? 1000 पॉइंट का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था। अगर ये सडनली ये यहाँ से टूट जाता तो फिर यहाँ से एक अच्छा पोर्टफोलियो जितने भी इन्वेस्टर होते उनका ज़्यादा लॉस दिखाता है। क्योंकि अगर ये मार्केट गिरेगा, देखो इंडेक्स है, स्टॉक से ही इंडेक्स चलता है, तो जिन लोगों के पास स्टॉक है वो लॉस दिखाएगा, ठीक है। तो इतना सडनली, इतना अचानक से मार्केट नहीं गिर सकता, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है। यहाँ पे अब क्या हुआ, आपका सपोर्ट बना। अगर ये इसके नीचे कैंडल सस्टेन होता तो मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी होती, लेकिन ये कैंडल, इस कैंडल के वजह से, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल के वजह से मार्केट ऊपर गया। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट था 23,000 का, 23,000 के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ। और नेक्स्ट टाइम मैंने बोला भी था कि इसके ये जब भी ऐसा सपोर्ट पर कैंडल बनता है तो यहाँ से एक बुलिश पैटर्न बनता है, और देख सकते हो काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न यहाँ पे 1% से ज़्यादा यहाँ पे मिला हुआ है। और पॉइंट की बात करें तो ये आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे 250 से ज़्यादा पॉइंट मिला है, ठीक है। तो क्या यहाँ से अब गैप अप हो गया, गैप डाउन होगा? पॉइंट ये है। तो यहाँ से अब भी देखो ये कहाँ पे है, 23,316 के पास है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और है, ईएमए है, ईएमए के नीचे है, ठीक है। ईएमए अभी मैटर नहीं करता है क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है, और ईएमए जो भी होता है, अगर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखते हो, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो उतना बड़ा आपको ईएमए देखना चाहिए। ये छोटा है, 9 या 15 ईएमए होगा, ठीक है। इस पर नहीं हम लोग एनालाइज करेंगे, ईएमए से कोई मैटर इस पर अभी नहीं करता। लेकिन अब क्या यहाँ से गैप अप हो सकता है? देखो यहाँ से कितना पॉइंट आ सकता है, कम से कम यहाँ से 200 पॉइंट आ सकता है, यानी आपका 23,500 के आसपास तक ये आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा रेसिस्टेंस है, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं हम यहाँ पे फिर मिड कैप पे। तो मिड कैप ये लाइफ टाइम हाई चल रहा है, और देख सकते हो ये क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया था कि यहाँ पे साइडवेज होता है। साइडवेज मैंने बोला था, ऐसा इतनी बड़ी कैंडल क्यों आई है, ठीक है, वो रीजन मैं बताया हूँ कि लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ देखो, अब यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल है और लाइफ टाइम हाई है, तो क्या यहाँ से बाइंग आना चाहिए, और टारगेट क्या होना चाहिए? अभी फिलहाल अप्रॉक्स 700 के आसपास चल रहा है, 12,700 के आसपास चल रहा है। तो हमारे पास कितना पॉइंट है 13,000 में? कितना पॉइंट अभी हमें चाहिए? 300 पॉइंट, यानी 300 पॉइंट अभी हमारे पास जगह है। 300 से ये रिवर्स हो सकता है, 13,000 तक ये रेसिस्टेंस है, तो यानी यहाँ से गैप अप की पॉसिबिलिटी ये भी दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, एक लास्ट इंडेक्स देखते हैं, सेंसेक्स। सेंसेक्स यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोक्स यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा है, और पॉइंट की बात किया जाए तो 1300 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। अब ये देखो कहाँ पे है, जहाँ से ये रिजेक्शन लिया था, ये जहाँ से ये रिजेक्शन लिया था, यानी जहाँ से सेलिंग हुआ था, ये पार्ट, ये वाली कैंडल जहाँ से सेलिंग हुआ वहाँ पे आ चुका है। लेकिन अब देखो वहाँ पे ये सेलिंग हुआ, अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा यहीं से ये सेलिंग हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है? सपोर्ट से आ रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट से आ रहा है। कभी भी जब टॉप पे जाता है तो मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे कितने कैंडल बने थे, कितने कैंडल, ये मैटर करता है कि एक कैंडल, इसके पिछला वाला कैंडल कैसा था और ये कैंडल कैसा है। तो यहाँ से अभी भी ये बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, यानी गैप अप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो यानी अगर देखा जाए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स, पांचों इंडेक्स गैप अप की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा स्टॉक पे, जो मेजर स्टॉक, उससे पहले इंडिया विक्स बात करते हैं, इंडिया विक्स पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, आपको मैं डेली बताता हूँ इंडिया विक्स, ठीक है। इंडिया विक्स में अब देखो क्या है, यहाँ पे 12 के आसपास चल रहा है, और प्रीमियम ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है? ऑप्शन डीके होता है, ठीक है। डीके की वजह से अगर जितना आपका इंडिया विक्स नीचे रहेगा, डीके उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना ये ऑप्शन बायर के लिए कहाँ से अच्छा रहता है? अगर 15 के ऊपर है, ठीक है, अगर 15 के ऊपर है तो ऑप्शन बायर के लिए ठीक है। अगर 18 जाता है तो और अच्छा है। अगर ये 24 के आसपास है तो बहुत अच्छा है ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। अगर 24 के आसपास है तो सेलर के लिए खतरा है, ऑप्शन सेलर के लिए खतरा है। अगर यहाँ पे बायर के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है, बायर के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। चलो नेक्स्ट अब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, और क्योंकि मैंने बताया था जब भी कोई इवेंट आता है उसके बाद ये इंडिया भी गिरता है, थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ही ऊपर जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं रिलायंस में। जैसे रिलायंस में आपको कई दिनों से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो
तो यहाँ मैं रिलायंस में कई दिनों से बता रहा हूँ कि जब तक ये 3000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे बाइंग नहीं आएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, बाइंग का, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बाइंग है, ठीक है। यहाँ पे कितने पाया है, 3000 के ऊपर, 3018 के आसपास है, यानी यहाँ से एक अच्छा बाइंग आ सकता है। इससे पहले मैंने कब बोला था, यहाँ पे बोला था कि इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करता है तो यहाँ अच्छा बाइंग मिल सकता है, और 200 पॉइंट यहाँ से हम लोगों को मिला है, ठीक है। कितना मिला था, 200 पॉइंट, ठीक है। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, अगर बाइंग मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, इसका मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इसका टारगेट, अगर यहाँ से गैप अप आता है, टारगेट अब इसका ये रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है, एक चीज़ और देखो, जब भी इसके ऊपर अगर जाता है, अगर यहाँ पे स्पेस है, गैप है, तो ये गैप फिल करने जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ पे जा सकता है, यानी 3100 के आसपास जा सकता है। अगर इसके ऊपर गया तो फिर 3200 के आसपास ये जा सकता है, और दोबारा हमारे पास चांस है यहाँ पे बाइंग करने के लिए, ठीक है। अपने एनालाइज पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक भी 1600 के ऊपर है, तो यहाँ पे ये भी एक अच्छी बाइंग चल सकती है। और ये कहाँ से आया है, ये देख सकते हो 1800 से ये रिवर्स हुआ है 1600, यानी 200 पॉइंट नीचे आ चुका है। जैसे निफ्टी, यहाँ पे रिलायंस भी 200 पॉइंट नीचे आया 3000 पे, 3200 से 3000 है, ये भी 1800, तो यहाँ भी एक अच्छी बाइंग यहाँ पे बन सकती है, और यहाँ से गैप अप की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और ये भी 1.5% ऊपर है। और यहाँ पे आते हैं कोटक, कोटक भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ से बुलिश है, 2% ऊपर है। तो ये सब कुछ है, ठीक है। विप्रो देख लेते हो, विप्रो 3.5% ऊपर है, ठीक है। तो विप्रो यहाँ पे देखते हो 3.5% ऊपर है, और यहाँ से गैप अप की पॉसिबिलिटी, क्योंकि 500 के ऊपर है। और ये फिल, ये जो गैप अप है, ये जो ये गैप है, ठीक है, ये जो गैप है यहाँ पे, चलो सॉरी, अब यहाँ पे जो गैप है इसके ऊपर अगर गया तो ये फिल करने जाएगा, जरूर यहाँ पे फिल करके जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसा गैप मिलता है तो फिल करता है, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ तक ये मार्केट 560 तक ये मार्केट जा सकता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इतना अगर देखा जाए तो अपना स्टॉक और इंडेक्स दोनों जो है काफ़ी अच्छा बुलिश दिख रहा है। अब हम आते हैं यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट में आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपका है आपका डाउ जोन का फ्यूचर, ठीक है। इस पर हम चेक करते हैं, और ये देखो क्या यहाँ पे देखो ये सपोर्ट बना, सपोर्ट के आने के बाद एक कैंडल बनी, ऊपर गई, फिर लेकिन रिवर्स हो गया। ये देखो डोजी, ये रिवर्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे डोजी देखो रिवर्स हुआ, उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल आई है, कितने परसेंट का, 1.5% का। पॉइंट की बात किया जाए तो पॉइंट ये 623 पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ से, और ये कहाँ पे है, 40,000 के ऊपर है, ठीक है, 40,600 के ऊपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला टारगेट अब ये होगा 41,000 यहाँ से अब ये गैप अप की पॉसिबिलिटी ये भी दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और देख लेते हैं नेक्स्ट डेक, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट डेक भी देख सकते हैं 1% ऊपर है, और कहाँ से एक सपोर्ट है 19,000 से एक सपोर्ट ये ले सकता है। मैंने बोला भी था कि अगर 19,000 के ऊपर रहता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है, और लेकिन इसका टारगेट एक होना चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये कितने पॉइंट से टारगेट अचीव नहीं किया, ठीक है, तो कितने पॉइंट से ये रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पे 700 पॉइंट चल रहा है, यानी यहाँ पे देखा जाए 400 पॉइंट से ये रिवर्स हुआ है, ठीक है, 400 पॉइंट से रिवर्स हुआ है। अगर इसको और यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, 400 पॉइंट, लेकिन यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो अब क्या यहाँ से और यहाँ से गैप अप मिलेगा, तो यहाँ से ऐसे कैंडल बन रहा है, ठीक है, और 19,000 एक सपोर्ट के ऊपर है, तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और अपने मार्केट में ऐसा क्यों हुआ, यूएस मार्केट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो एक अच्छा बड़ी यूएस मार्केट में क्या आया है, आपका बुलिश पैटर्न बना है, तो अपने मार्केट में भी इसके वजह से आया है। तो यूएस मार्केट से इफेक्ट अपने मार्केट में पड़ता है। तो जब भी मैं आपको एनालाइज करता हूं तो यूएस मार्केट जरूर बताता हूं, इसलिए कि यूएस मार्केट से अपने एनालाइज पड़ता है, क्योंकि अगर आप गैप अप गैप डाउन देखते हो तो रात को भी देख सकते हो, अगर मार्केट यूएस मार्केट ऊपर है तो अपना मार्केट भी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी दिखाता है, अगर डाउन है यूएस मार्केट अपना भी मार्केट गैप अप होने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। ये सारे आपका हो चुका है, ठीक है। तो लास्ट कंक्लूजन देखा जाए तो गैप अप होने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है 60 से 70% मंडे को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं। इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।